नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम जिस तरह से आपको दिखाता है, लखनऊ की खास शख्सियतों से खास बातचीत करता है कि लखनऊ की खास शख्सियत किस तरह से लखनऊ में ही नहीं पूरे देश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं और साथ में लखनऊ का भी नाम रोशन कर रहे हैं। तो आज की इस विशेष कड़ी में हमारे साथ में तनु मिश्रा जी हैं, जो कि मिस्टर एंड मिसेज इंडिया सीजन 5 की विनर रही हैं। मिसेस कॉन्फिडेंस का खिताब उन्हें दिया गया है, तो उनसे हम बात करने के लिए आए हैं उनकी जर्नी को लेकर के। तो तनु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसी रही आपकी जर्नी में? मेरी जर्नी एक्चुअली बहुत ही अच्छी थी। मैंने जो भी एक्सपीरियंस किया यहाँ पे वो बहुत ही अमेजिंग था, बिकॉज़ मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मेरे ट्विंस हैं। तो एक हाउसवाइफ के लिए 2 बच्चों की मैं मदर हूँ। कभी कभी बहुत डिफ़िकल्टी आती है, लेकिन मेरी फैमिली ने मुझे पूरा सपोर्ट किया इस चीज़ में। ये ताज आपके सर पे पहनाया गया, वो पल कैसा फील किया आपने? मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो टाइटल मुझे इन्होंने दिया था, मैं सच में इस टाइटल को बहुत ज़्यादा डिज़र्व करती हूँ। क्योंकि आप एक हाउसवाइफ, एक 2 बच्चों की माँ से आप, कई लोगों का ये होता है कि नहीं हम लोग ये नहीं कर सकते या ये नहीं कर सकती, ये तो एक हाउसवाइफ है। तो मुझे लगता है कि मैंने कई लोगों को इस चीज़ में झूठा कर दिया और मैंने बहुत अच्छे से उस चीज़ को अचीव किया। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस चीज़ पे। और मैं, अगर आप क्रेडिट की बात करेंगे, तो मैं क्रेडिट अपनी फैमिली को देना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड, मेरी मॉम और मेरे बच्चे, इन सब ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि मैं जब वहाँ पर थी तो भी मुझे पूरी तरीके से सपोर्ट करना, हर चीज़ को मैं उनको बताती थी तो मुझे समझाते थे। और कभी भी नहीं उन्होंने ये बोला कि तुम क्यों हो वहाँ पे या ऐसे। तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट कि मुझे मेरी फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है इस चीज़ में। तो कॉन्फिडेंस, यानी कि मिसेस कॉन्फिडेंस का जब उन्हें जो खिताब दिया गया और उनके सर पे जब ताज पहनाया गया, तो वो पल बहुत सी महिलाओं का सपना होता है। क्योंकि कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास, जब आपके अंदर का आत्मविश्वास बाहर आता है और वो जब एक प्लेटफॉर्म पे चलता है या रैंप पर चलता है, तो वो कहीं ना कहीं इस अवार्ड को लेकर के आता है। तो मैम, अपनी जर्नी के बारे में बताइए, कब से आपने इस चीज़ के लिए मेहनत करी? मेहनत तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं जब बहुत छोटी थी तो मुझे डांस करना बहुत ज़्यादा पसंद था। तो और मुझे लगता है कि हर लड़की की तरह मुझे भी रैंप वॉक, तो मुझे लगता है हर लड़की को ही बहुत पसंद है कि आप अच्छे कपड़े पहन के शीशे के सामने घूमो। ये तो मुझे लगता है हर लड़की का फेवरेट काम है करना, तो मेरा भी था। लेकिन डांस को लेकर के मेरा थोड़ा ज़्यादा रुझान था, मुझे बहुत पसंद था डांस करना। तो बट धीरे करके डांस में तो मैं करती ही थी। फिर मेरी शादी हो गई, शादी के बाद मेरे बच्चे भी हो गए। तब तक कि कभी इतना दिमाग में नहीं आया, बट अभी मुझे कुछ टाइम पहले ही 2-4 जगह से मॉडलिंग के ऑफर आए। तो मैंने कहा ठीक है, ट्राई करना चाहिए। मैंने किया तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। वहाँ से मुझे सबने बहुत अप्रिशिएट भी किया। मुझे तो ये तक बोला कि तुम 2 बच्चों की माँ भी नहीं लगती हो, तुम्हारे ट्विंस हैं, तुम कैसे इतना मेंटेन करके रहती हो। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने धीरे करके वहाँ से अपना मॉडलिंग कैरियर स्टार्ट किया। और अगर आप बात करोगे कि इस बड़े प्लेटफॉर्म की, तो मुझे बहुत ज़रूरत थी, कि मुझे मन था कि मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। तो मिसेस इंडिया 2017 गीतांजलि मैम हैं, उन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया नवंबर में। उन्होंने मेरे को बोला कि तनु, तुम्हें इसमें पार्टिसिपेट करना है। तो मुझे लगा कि अच्छा ठीक है। मैं थोड़ा कंफ्यूज थी कि करूं ना करूं, मैं बहुत असमंजस में थी। फिर उन्होंने मेरे को बोला नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि तुम कर लोगी। तो मैंने कहा ठीक है। फिर उनको मैंने बताया कि मॉडलिंग तो ठीक है मैं करती हूँ, बट इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे और इतनी बड़ी, इतनी अच्छी जूरी वहाँ पर आ रही थी, सारे के सारे बड़े लोग आ रहे थे। मैंने कहा मैम, उनके सामने मैं रैंप वॉक, तनु तुम कर लोगी। मैंने कहा ठीक है। फिर अपने हस्बैंड से बात की, बच्चों से बात की, मेरी मदर से बात की। सबने बोला कि नहीं तुम जाओ तनु, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, उसको मिस मत करो। मैंने कहा ठीक है। मैंने वहाँ से अपना स्टार्ट किया। फिर मैंने शॉपिंग एंड ऑल, फिर घर पे भी मैं वो सॉन्ग और सब चला करके प्रैक्टिस भी करती थी रैंप वॉक की। तो धीरे करके फिर मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा, नहीं मैं कर सकती हूँ। फिर मैंने यहाँ पे, मैं 20 दिसंबर को मुझे जाना था, 20 to 25 को ग्रैंड फिनाले था, तो मुझे तब तक वहाँ पे स्टे करना था। तो मैं वहाँ पे फिर गई। वहाँ पे भी हमारी ग्रूमिंग क्लासेस हुई थी, और वो भी बहुत अच्छी क्लासेस हुई थी कि हमें सब बताया गया कि छोटी जो बारीकियाँ होती हैं, जहाँ हम गलत करते थे वो चीज़ वो हमें गाइड करते थे, जहाँ हम सही करते थे वो भी हमें वो बताते थे। और गीतांजलि मैम ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया। वहाँ पे उन्होंने बहुत बारीकियों से हमें सिखाया भी कि अच्छा ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है।
और वहाँ पे जो बाकी के टीम मेंबर्स थे उन्होंने भी बहुत हमारी हेल्प की। और जश एलावत जी थे वहाँ के ऑर्गेनाइज़र, वो बॉलीवुड में काफ़ी बड़ी सेलिब्रिटी हैं, वो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर और फाइनेंसर भी हैं। उन्होंने भी हमारी बहुत हेल्प की, वो भी बहुत हम्बल थे। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो मेरी जर्नी बहुत ही ऑसम थी वहाँ पे। जजमेंट के लिए कौन कौन आया था मैम? जजमेंट के लिए आए थे चंकी पांडे, डेजी शाह, प्रीति झिंगियानी, आदिति गोवृतकर, काम्या पंजाबी। हाँ, और एंकर थी वहाँ पे सिमरन कौर। इतने बड़े बड़े महारथियों के सामने जब आप रैंप पे उतरी तो कैसा एक्सपीरियंस था? रैम्प मतलब बहुत ही अच्छा था। मैं आपको सच बताऊं, मेरा सारा डर खत्म हो गया था। मतलब लोगों को ये था ग्रैंड फिनाले, सेमी फिनाले। मुझे वो 2 दिन में मुझे बिल्कुल भी नर्वसनेस नहीं हुई। मतलब मुझे था कि मुझे अपना बेस्ट देना है। तो मैं जब वहाँ पे गई तो मैं बहुत ही एक्साइटेड थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि जो जैसे मन में थोड़ा सा था कि हाँ इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ है। जब मैं गई तो मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं थी और मैंने बहुत ही अच्छे से अपना रैम्प वॉक किया। हार जीत की तो बात की बात है, लेकिन जब अपने कॉन्फिडेंस स्टेज पे उतरते हैं, पहले अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं और उस बेस्ट परफॉर्मेंस पे ही निर्धारित होता है कि हम हार रहे हैं या जीते। जब हम अपने अंदर से हार मान लेंगे या नेगेटिव चीज लेकर के आएंगे तो क्या होगा? फिर तो निगेटिव। एग्जैक्टली हम लोगों को देखिए, पर्सनली ना अर्चना जी, मुझे ऐसा लगता है कि कई लोगों के मन में ये चीज रहती है। बहुत सारी औरतें हैं घर में जो करना चाहती हैं, लेकिन उनको ये लगता है नहीं नहीं हमारे बच्चे हैं, हम हाउसवाइफ हैं, हम कैसे मुझे नहीं कर सकते। लेकिन ये चीज गलत है। अगर आप मेरी बात करो तो मेरे भी 7 साल के ट्विंस हैं। मेरे हस्बैंड कैप्टन है, वो शिप पे जाते हैं और 4 मंथ्स बाहर रहते हैं। बट उस टाइम पीरियड पर भी मैं अपने सारे सपने पूरे करती हूँ। मैं अपने बच्चों की पढ़ाई भी करवाती हूँ, मैं खुद को भी देखती हूँ, मैं बिल्कुल हेल्थ कॉन्शियस हूँ, मैं डांस करती हूँ। मैंने कभी भी नहीं इस चीज को कभी सोचा कि मैं हाउसवाइफ हूँ या मेरे हस्बैंड बाहर है, मुझे सपोर्ट चाहिए। मुझे लगता है सपोर्ट सबसे पहले आपको अपने अंदर से मिलता है किसी भी चीज के लिए। और जो आपका आत्मविश्वास होता है वो सबसे बड़ी चीज है, जो आपको हर चीज में आपको आगे लेके जाएगा, आपको अचीव करवाएगा। तो ये सब मुझे लगता है बहुत एक्सक्यूजेस है जो लोग देते हैं। मुझे इन सब चीजों पे विश्वास नहीं है। मुझे लगता है हर इंसान सब कुछ कर सकता है, बस आपको मन में आत्मविश्वास होना चाहिए कि हमें ये चीज करनी है और वो चीज सही भी होनी चाहिए। जैसे कि होता है ना, शरीर में बैकबोन यानी कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है वो परिवार होता है। लेकिन अगर हम अपनी रीढ़ की हड्डी के अनुसार लेटे रहें या बैठे रहें और उठे बैठे रहें तो वो किस काम का आएगा? लेकिन हमें भी उस तरीके से बढ़ना पड़ता है आगे। और बैकबोन जो परिवार जो होता है वो हमारे साथ में हमेशा कंधे से कंधे मिला के खड़ा भी रहे, चलता भी रहता है। तो अगर आप कुछ करना चाहेंगी तो जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। अगर आपको चलना है तो अपनी राह आपको एक निर्धारित करनी है कि किस राह पे आपको चलना है, लेकिन उस चाहत की लौ तो आपको जगानी है। तो ऐसी ही मिसाल अन्य महिलाओं के लिए बन रही है तनु मिश्रा जी। तो तनु मिश्रा जी और क्या कहना चाहेंगे अपनी जर्नी को लेकर? मैं अपनी जर्नी को लेके बस यही कहना चाहूँगी कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मतलब मैंने जो भी चाहा, जो भी सपना देखा, मुझे लगा मैंने कहीं ना कहीं उस चीज़ को पूरा किया है। क्योंकि मुझे इतना बड़ा टाइटल उन्होंने दिया मिसेस कॉन्फिडेंट का, और मैं एक हाउसवाइफ हूँ, उसके बाद भी मैंने इतना कुछ किया। हाँ, मेरे परिवार का सपोर्ट बहुत था मुझे और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ की। बहुत ज़्यादा खुशी है मुझे, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। आगे की क्या तैयारी रहेगी? जैसे मिस्टर एंड मिसेज इंडिया सीजन 5 में आप जो टॉप 6 में रही, तो टॉप 1 या टॉप 2 में आने के लिए? जी बिल्कुल, मैंने सोचा है कि मैं अभी नेक्स्ट टाइम भी पार्टिसिपेट करूंगी तो मैं बिल्कुल अब जीतने के लिए ही करूंगी। बिकॉज ये तो मैं फर्स्ट एक्सपीरियंस ही था और बहुत शॉर्ट टाइम था। बट मैं ये भी एक्सक्यूज़ नहीं दूंगी कि शॉर्ट टाइम था, मैंने उसमें भी बहुत अच्छा अचीव किया है, बहुत कुछ सीखा है, बहुत ग्रूमिंग हुई। एग्जैक्टली, बहुत ग्रूमिंग हुई है मेरी। तो मैं उस चीज़ के लिए भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन मेरा अब जो आगे का रहेगा, मैं ज़रूर मैं विनर होने के लिए ही करूँगी। तो मेरा नेक्स्ट टारगेट यही है कि अब मैं कहीं पर भी जाऊँगी तो मुझे विनर ही होना है। अब मेरा उस चीज के लिए यही रहेगा। अब ये काफिला रुकेगा नहीं, बढ़ता रहेगा। जी जी, क्योंकि वो गाना नहीं सुना आपने, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। तो अपनी फैमिली के लिए क्या कहना चाहेंगी? और जो महिलाएं ऐसी हैं जो कहती हैं कि शादी के बाद लाइफ खत्म, एंड सिर्फ पति और बच्चे और घर, तो ऐसी महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कितनी लेडीज को देखा है जो शादी के बाद भी अपना करियर बनाती हैं, पढ़ाई करती हैं, अगर उनको मॉडलिंग करनी है मॉडलिंग करती है, डांस करती हैं डांस करती हैं। तो ये एक्सक्यूजेज हैं जो लोग देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको पूरे 24 घंटे में, आप लोगों को 24 घंटे ही वो काम नहीं करना, आप 24 घंटे में उस चीज को आप 1 घंटा भी दे दो, बहुत है। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, आप तब भी करो। मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, मैं उस टाइम पीरियड में मैं अपने सपने
पूरे करती थी, मैं डांस करती थी, मैं रैंप वॉक भी करती थी, तो मैं ये सब मुझे बहुत एक्सक्यूजेस लगते हैं। तो प्लीज़ आप लोग एक्सक्यूजेस मत दीजिए। अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो आप दिल से सोचिए कि आपको सपने पूरे करने हैं, और प्लीज़ आप लोग करिए सपने पूरे। ये सब खाली फैमिली के लिए क्या कहना चाहेंगे? फैमिली के लिए तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी फैमिली बहुत बहुत अच्छी है, बहुत सपोर्टिव है। इन्होंने मुझे जितना सपोर्ट किया है, मैं बिल्कुल बहुत थैंक यू तो बहुत ही छोटा वर्ड है इस चीज़ के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरी जो मदर है उन्होंने तो सपोर्ट किया ही, मेरे 7 साल के बच्चों ने भी मुझे सपोर्ट किया। मैं 3 डेज़ के लिए तो उनसे दूर थी, और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं ऐसे उनसे दूर रही हूँ, और फिर भी वो लोग, नहीं मम्मा बहुत अच्छा लग रहा है, मम्मा इतने बड़े बड़े लोगों के सामने देख के बहुत अच्छा लग रहा है, ये एक्टर है, ये। तो मैं उस चीज़ से मैं बहुत एक्साइटेड हो रही थी। शिवांश एंड कार्तिक। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। तो ये थी हमारे साथ में खास शख्सियत में तनु मिश्रा जी, जिनको मिस्टर एंड मिसेस आपका इंडिया सीजन 5 का जो है खिताब मिला, मिसेस कॉन्फिडेंस का मिला, जिसको लेकर के वो सीजन जो है 5 में टॉप 6 में रही, जहाँ पे वो ऐसी महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन रही हैं जो कि सोचती हैं कि शादी के बाद लाइफ खत्म है, लेकिन नहीं, लाइफ आपकी जो है हमेशा चलती रहेगी, और जहाँ पे आपको जो कार्य करना है वो कार्य आप किसी भी समय कर सकती है। बस अपनी जिंदगी के लिए 2 समय ऐसे निकालिए कि जिससे आपकी जो चाह है वो राह में बदल जाए, और जो आपके सपने हैं वो साकार हो जाए। तो ऐसे ही खास शख्सियतों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे कि किस तरह से लखनऊ के कुछ खास लोग, सिर्फ यहाँ पे नहीं, उत्तर प्रदेश की राजधानी में तो उन्होंने अपना परचम लहराया, साथ में देश की राजधानी दिल्ली में जाकर के उन्होंने मिस्टर मिसेस इंडिया सीजन 5 में जाकर के टॉप 6 में आई हैं। तो ऐसी महिलाओं के ऊपर भी गर्व होना चाहिए जो कि राजधानी में नहीं, देश की राजधानी में जाकर के उन्होंने अपने परचम लहराया। और अपने नहीं कि जहां महिलाएं आत्मनिर्भर बनती वहीं आत्मविश्वास भी बहुत जरूरी होता है। तो ऐसे ही खास शख्सियत में आज हमारे साथ में थी तनु मिश्रा जी, जो कि मिस्टर एंड मिसेस इंडिया सीजन 5 की टॉप 6 विनर रही, जहां पे उनको खिताब मिला मिसेस कॉन्फिडेंट 2024 का। तो ऐसे ही हम आपको दिखाते रहेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे जानना चाहूंगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ। Right now, like after looking at, she looking so beautiful right now. Thank you. And yeah, guys, आगे खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है. मतलब, do I need to like give the introduction, or you understood which beautiful personality I'm gonna call right now? मतलब यार, कितने लोगों का क्रश है यार वो। मतलब यहाँ पे मेरे ख्याल से अगर अभी उनके लिए जो हूटिंग और शाउटिंग होने वाली है, इट्स गोइंग टू बी ऑल द बॉयज राइट नाउ। सो विदाउट एनी अडू, लेट्स कॉल द वेरी प्रिटी प्रीति जिंटानी। ये हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।